सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसे लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तनिकेला भरणी। तनिकेला भरणी ये कौन है? ये तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं जिनको अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 18वें लोक नायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार हर साल एक प्रख्यात तेलुगु लेखक या कवि या तेलुगु साहित्य के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस बार दिया गया तनिकेला भरणी को। आप जानते हो अभी 31वां व्यास सम्मान ये किसे मिला था? असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए। और आप जानते हो 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला था? रामदरस मिश्रा को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूं के लिए। और 2022 का भी वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी प्राइज किसे मिला था? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। और साहित्य की बात है तो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अब्दुल रज्जाक खुराना को। और अगर बात करें 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की तो हिंदी का मिला था दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को। उसी तरह से अगर बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था नीलमणि फूकन को। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना ये देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दामोदर मौजो को। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना नया अध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा महेश वी अय्यर को। तो राज्य के द्वारा संचालित सिटी गैस यूटिलिटी महानगर गैस लिमिटेड ने अभी महेश विश्वनाथ अय्यर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और अय्यर से आपको 2 नाम जरूर याद आएंगे। एक तो परमेश्वरन अय्यर, ये अभी नीति आयोग के नए सीईओ बने थे। अब आपको फिर से याद आएगा नीति आयोग के अभी नए उपाध्यक्ष भी तो बने थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। और संतोष अय्यर ये भी मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी सीईओ बने थे। और रविंदर टक्कर ये अभी वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन बने थे। तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में एक संशोधित जैव गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सरकार ने अपने 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। और इसी के साथ त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया। तो राज्य सरकार की योजना कम से कम 100 जैव गांव स्थापित करने की है। अच्छा मुझे बताओ, अभी भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और अगर आपसे पूछूं कि उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर के कठुआ में। चलो बताओ, अभी प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? चलो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। एक और प्रश्न का उत्तर दो कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आप जानते हो इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य आपका बिहार है। और सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य ये गुजरात है। अभी मुफ्त में सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। और वो योजना है चिरंजीवी योजना, जिसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। और बताओ, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। अच्छा प्रश्न में अगर हम बात करते हैं तो बात तो त्रिपुरा की है। तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। मुख्यमंत्री है मणिक साह और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है किस राज्य का? त्रिपुरा का। यहीं पे ही खारची महोत्सव भी मनाया जाता है। अच्छा, एक त्रिशूर पुरम फेस्टिवल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो त्रिशूर समझ के त्रिपुरा मत करना है इसको, इसका उत्तर होगा केरल।
त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ये केरल में मनाया जाता है। और त्रिपुरा की मूल भाषा है कोकबरोक। और महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा ये आपको त्रिपुरा में मिलेगा। एक यहाँ से याद रखना आप, रुद्र सागर झील और एक डुम्बर लेक ये आपको मिलेगी त्रिपुरा में ही, तो ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ये किस राज्य का 29वां जिला बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ का। तो अभी छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बन गया है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। और ये नया जिला राजनांदगांव से अलग होकर के बना है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिला इतना बड़ा जिला था कि अंतिम कोने में रह रहे व्यक्ति को अगर जिला मुख्यालय जाना है तो उसे 170 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। वो सुबह निकलता था, उसको शाम हो जाती थी। पर अब जब इस एक जिले से 2 जिले बना दिए गए तो उसे केवल 70 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी पड़ेगी। तो मतलब नए जिले के गठन करने का उद्देश्य यही है, लोगों की समस्या और विकास कार्य हो सके। आपको याद है भी कर्नाटक का 31वां जिला बना था विजयनगर। झारखंड का एक जामताड़ा जिला काफी फेमस है क्योंकि ये देश का एकमात्र जिला बना जिसके हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। पंजाब का अभी 23वां जिला बना था मलेरकोटला। अभी आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बनाए, पहले से 13 हैं, 13 नए बन गए तो टोटल हो गए 26। उसी तरह से पश्चिम बंगाल पहले से 23 थे, अभी 7 नए और बन गए तो टोटल कितने हो गए? 30 जिले हो गए। बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। तो आपने कहा इसकी कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना भी शुरू की थी, कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए मिलेंगे। और बताओ, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो ये बना था छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। और जानते हो देश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 नंबर का कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। एक लेमरू हाथी अभ्यारण्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में एक पंडवानी नृत्य काफी फेमस है और इसकी पहली महिला कलाकार भी एग्जाम में पूछा जाता है, उनका नाम है तीजन बाई। और एक हरेला उत्सव और एक हरेली त्योहार, इनमें भी कंफ्यूजन रहता है तो याद रखना, हरेला उत्सव ये होता है उत्तराखंड का और हरेली होता है छत्तीसगढ़ का, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी किसने जापान ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा अकाने यामागुची। तो जापान की ही बैडमिंटन प्लेयर हैं ये अकाने यामागुची, जिन्होंने जापान ओपन 2022 में वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। जबकि मेन सिंगल टाइटल को किसने जीता? तो जापान के ही बैडमिंटन प्लेयर हैं केंटा निशिमोटो ने। आप जानते हो अभी सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। और 2022 का मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये पुरुषों में जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के हैं, और महिलाओं में जीता था इंता नोन ने, जो कि थाईलैंड की प्लेयर हैं। और अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन हुआ था मनीला फिलीपींस ने, जिसमें पीवी सिंधु ने ब्रोंज मेडल जीता था। अच्छा याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली? तो आंसर होगा लखनऊ में। और बैडमिंटन से 2 कप आपको याद रखने, एक तो होता है थॉमस कप जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको पहली बार भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है ये। अभी इसको साउथ कोरिया ने जीत लिया है चाइना को हरा करके, ध्यान रहेगा। और हाँ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी याद रखो कुआलालंपुर मलेशिया में है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा को शुरू किया है। इस सुविधा की मदद से ग्राहक घर बैठे बिना इंटरनेट के कई बैंकिंग कार्य कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। तो बैंक के अनुसार इस सुविधा के तहत अगर आपको अपना बैलेंस की जानकारी चाहिए, लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना है, चेकबुक प्राप्त करने जैसी चीज़ों का इसके माध्यम से आप लाभ उठा सकते हो। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि क्रेडिट कार्ड के मार्केट में टॉप पे है एचडीएफसी बैंक, जबकि डेबिट कार्ड के मामले में टॉप पर है एसबीआई बैंक। अभी एचडीएफसी बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहला वुमेन्स ऑपरेटेड ब्रांच भी खोला था। और एचडीएफसी बैंक ने अभी विजिल आंटी कैंपेन को शुरू भी किया था। अभी कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत इंटीग्रेटेड होने वाला पहला बैंक बना था ये।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की इसने। और फेडरल बैंक की बात करेंगे तो नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना था ये। देखो बात एचडीएफसी बैंक की है। देखो इसकी स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके शशिधर जगदीशन है और इसकी टैगलाइन क्या होती है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। याद रखना ये, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आंसर होगा अनिष्का बियानी। तो 6 साल की है अनिष्का बियानी, जिन्होंने कुआलालंपुर में मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। तो धीरूभाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा हैं ये अनिष्का, जिन्होंने लड़कियों के अंडर 6 ओपन वर्ग में गोल्ड जीता है। और चेस की बात है तो बताओ अभी 74 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव, ये तेलंगाना के हैं। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है आपका कि अभी जो 44 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था, पहली बार भारत में हुआ, अभी ये कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में, जिसका शुभंकर याद रखना थम्बी है। और इसको जीता किसने? उज्बेकिस्तान ने। अब यहाँ से 2 प्रश्न और बन जाएंगे कि अगला वाला 2024 वाला कहाँ पे होगा? ये होगा हंगरी के बुडापेस्ट में, और 2026 वाला होगा उज्बेकिस्तान में। आप जानते हो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथ आनंद। अभी इनकी बायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर है। और सबसे पहला 1991-92 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इन्हीं को मिला था। वैसे तो अभी इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, और पुरस्कार राशि इसमें 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। ये आपके अभी फिडे के वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। और हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम भी याद रख लो, एस विजय लक्ष्मी है। आप जानते हो भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। चेस डे हम कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। और एक स्टैटिक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको कई बार बताता हूँ और हर बार बताता हूँ कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। और जो भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देखते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, फिर वो कमेंट करते हैं कि 204 नहीं होते, 64 होते हैं। तो अगर मुझे उनका कमेंट मिल जाता है तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूं कि भाई 204 हम बात कर रहे हैं, 204 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। आप जो 64 बात कर रहे हो वो कॉलम है, जो खांचे होते हैं वो है 64। तो दोनों में अंतर है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखें, वरना आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। एग्जामिनर को अगर ये प्रश्न देता है तो सबसे पहला ऑप्शन वो 64 ही रखेगा। और फिडे का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा लुजेन, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूके का नया गृह सचिव बनाया गया है? तो आंसर होगा सुएला ब्रेवरमैन को। तो भारतीय मूल की बैरिस्टर हैं ये सुएला ब्रेवरमैन, जिनको यूके की नई गृह सचिव बनाया गया है। उन्होंने किनकी जगह ली? प्रीति पटेल की जगह ली है। और अभी हमने पढ़ा था ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा लिज ट्रस। और अभी यूके में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने थे? विक्रम दुर्रे स्वामी। अभी CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और ऑयल इंडिया के CMD कौन बने? रंजीत रथ बने हैं। बाकी यहाँ की कैपिटल लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। एक मिशेल पूनावाला का नाम आपने सुना होगा, अभी यूके में शिरोमणि पुरस्कार मिला था इनको। और तनुजा नेसारी, यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था इनको। और अभी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे। याद रखना ये, बढ़ते आगे। और बताओ, अभी हाल ही में किस लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रेनबो सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया? तो आंसर होगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक रेनबो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। रेनबो सेविंग अकाउंट योजना उच्च ब्याज दर और उन्नत डेबिट कार्ड सुविधाओं से लैस है। आपको याद हो तो RBI ने 2015 में बैंकों को अपने सभी फॉर्म और आवेदनों में एक अलग कॉलम थर्ड जेंडर शामिल करने के निर्देश दिए थे। बाकी ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा त्रिशूर, केरल में। आपको याद होगा भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने बच्चों के लिए एंजॉय नाम से सेविंग अकाउंट खोलने की घोषणा की थी। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगा? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा संचालित
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर शहरवासियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगा। कब से? अभी 9 सितंबर 2022 को ये शुरू करेगा। तो राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। राज्य सरकार का दावा है कि ये शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। इसमें 100 दिनों का रोजगार मिलेगा और व्यक्ति की उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष तक की होनी चाहिए, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। तो देखो इसकी कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिले था और यहीं पे बनेगा विश्व का तो तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर है कलराज मिश्र, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। आपको याद होगा हमने ओमान के साथ एक्सरसाइज किया था ईस्टर्न ब्रिज नाम से। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। और अभी अगस्त में हमने ओमान के साथ अल नजाह नाम का एक्सरसाइज भी किया था राजस्थान में ही। अभी आपको याद है राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि इसका मैस्कॉट क्या है? शुभंकर। तो आंसर होगा शेरू। बाकी हमने पढ़ा सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है। उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना, जिसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। आपको याद है भारत का पहला महिलाओं के द्वारा संचालित सहकारी बैंक ये राजस्थान में खुलेगा, जिसका नाम होगा राजस्थान महिला निधि। अभी राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की भी घोषणा की। और भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत ये राजस्थान ने शुरू की है। और मानगढ़ पहाड़ी ये आपको राजस्थान में मिलेगी, बांसवाड़ा जिले में। न्यूज में क्यों है? क्योंकि राष्ट्र महत्व का स्मारक इसे घोषित किया गया था। अभी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे शिंदे संभाजी शिवाजी। और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान शुरू किया था राजस्थान ने, जिसका नाम है आंचल योजना। बाकी जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान था। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी है राजस्थान। और अभी देश का तो 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।